नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, फाइनली जिस चीज़ का आप लोगों को था बेसब्री से इंतज़ार, आप लोग मुझसे कमेंट्स के थ्रू जो है वो पूछते रहते थे कि अनुज जो है वो ज़िंदा है, वो कब आएगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर हमें पता लग ही गया है कि अनुज जो है वो ज़िंदा है, क्योंकि अनुज के थ्रू जो है यहाँ पर अनुपमा को लेटर आया हुआ है और यहाँ पर अनुपमा जो है वो अनुज का लेटर पढ़ते हुए नजर आने वाली है कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है आज के सीरियल में। तो फिलहाल दोस्तों इतना तो आप लोगों को पता लग ही गया है, तो फिलहाल बाकी के अपडेट्स तो आपको वीडियो में दिख ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट्स को और बताते हैं आपको कि क्या क्या हुआ है आज के एपिसोड में। तो दोस्तों सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लेटर पढ़ने के लिए जो है वो एक अकेली जगह पर जाने का फैसला लेते हुए नजर आती है। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रेम भी जो है वो उसके पीछे पीछे भागते हुए उसके साथ आ जाता है। लेकिन यहाँ पर अनुपमा को जो है वो पता ही नहीं होता कि प्रेम भी वहाँ पर मौजूद है। फिर हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो उस लेटर को खोलती है तो वहाँ पर डब्बे में राधा कृष्ण की माला मिलती है, जिसे देखकर अनुपमा जो है वो अनुज के ख्यालों में खो जाती है और अपने बिताए हुए पुराने वक्त अनुज के साथ जो है वो याद करने लगती है और काफी ज्यादा इमोशनल दिखाई देती है। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो राही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोर होते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि द्वारिका में मेरा पूरा दिन जो है वो गुजर जाता था और पता ही नहीं लगता था, लेकिन यहाँ पर मेरा टाइम पास ही नहीं हो रहा है। और तभी हमें वहाँ पर अंश, माही और परी को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में जो है वो एक एक चीज लेकर खड़े हुए होते हैं। और अंश कहता हुआ नजर आता है कि हमें पता है कि आप बोर हो रहे हो। और तभी वहाँ पर परी कहने लगती है कि आपके पास इन तीनों के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर वहाँ पर हमें माही जो है वो कहते हुए नजर आती है कि या तो आप अंश के साथ जो है वो गेम खेल सकते हो, या फिर मेरे साथ कुकिंग कर सकते हो, या फिर परी के साथ आप DIY ज्वेलरी बना सकते हो। और तभी वहाँ पर अंश कहने लगता है कि आप चाहो तो ये सब जो है वो अकेला भी कर सकते हो, बट अगर आप हमारे साथ करोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। और फिर वहाँ पर माही कहने लगती है कि बिल्कुल बचपन के जैसे, और आप जो है वो चिंता मत करो, हम आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देंगे। और तभी हम देखते हैं कि राही को जो है वो तीनों की तीनों घेर लेते हैं और कहने लगते हैं कि जल्दी बताओ कि आप इन तीनों में से क्या करोगे। और फिर वहाँ पर ईशानी भी आ जाती है और उन्हें देखने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ईशानी को किसी का कॉल आता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और कॉल रिसीव करती है और कहती है कि प्लीज मुझे कॉल मत करो, ठीक है ना। और उसे स्टूपिड बोलकर जो है वो कॉल काट देती है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो देख रही होती है उस लॉकेट को, और उसको देखकर जो है वो रो रही होती है। और फिर वो कहती है कि इतने सालों बाद आपका दिया हुआ लॉकेट जो है वो आज मुझ तक पहुंचा, और आज ही के दिन आया जब मैंने आपका दिया हुआ तोहफा जो है वो अपने गले से उतार दिया और उसे बेच दिया। और खुश होकर कहने लगती है कि आप मेरा गला जो है वो सूना नहीं रहने देना चाहते थे कपाड़िया जी, इसीलिए आपने ये लॉकेट मेरे लिए भिजवा दिया, और वो भी हमारी बेटी के हाथों। और कहने लगती है कि कमाल है कपाड़िया जी, आप बिल्कुल कमाल हैं। और फिर वो उस लॉकेट को जो है वो चूमने लगती है और उसे अपने गले में डालकर पहन लेती है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि अनुज का लेटर भी जो है वो उसमें आया हुआ होता है और अनुपमा उसे भी पढ़ते हुए नजर आती है, जिसमें अनुज ने लिखा हुआ होता है कि आधे को जो है वो हमेशा अपने पास रखना, उसे अपने से कभी भी दूर मत जाने देना, भले ही वो कितनी भी कोशिश करे दूर जाने की, लेकिन तुम उसे अपने पास ही रखना। उसमें ये भी लिखा हुआ होता है कि तुम उसे कभी भी जो है वो अकेला मत छोड़ना, और समझ लेना कि अगर छोटी तुम्हारे पास है ना तो मैं भी तुम्हारे पास हूँ। और तभी वहाँ पर अनुपमा भी कहने लगती है कि आपकी आद्या को जो है वो मैं अपने पास लेकर आ गई हूँ और अब वो हमारे साथ ही रहेगी और कहीं भी मैं उसे जाने नहीं दूंगी, और आप जो चाहते हैं ना वही होगा, और जो आपने सोचा है और जो आपने इस लेटर में लिखा है ना वही होगा। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो राही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो परी के साथ जो है वो ब्रेसलेट बनाने का कंपटीशन कर रही होती है। और फिर यहाँ पर माही और अंश जो है वो उसको चीयर अप कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर राही जीत जाती है और कहने लगती है कि लो मैंने बना लिया ब्रेसलेट। और वहीं दूसरी तरफ हमें ईशानी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अकेले ही चेयर में जो है वो उनको देख रही होती है बैठकर। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि माही जो है वो उसके ब्रेसलेट की तारीफ करते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि ये लग ही नहीं रहा कि ये हैंडमेड ज्वेलरी है। और फिर यहाँ पर अंश भी कहने लगता है कि कमाल है राही दीदी, आप तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो,
और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि राही कहने लगती है कि आश्रम में मैंने सब कुछ सीख लिया था और मैं वहाँ पर पैसे कमाने के लिए जो है वो हैंडमेड ज्वेलरी भी बनाया करती थी। और तभी यहाँ पर अंश, माही, ईशानी जो है वो ये सब सुनकर थोड़ा सैड हो जाते हैं। तो राही कहने लगती है कि अरे रिलैक्स, तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो बा और पाखी और किंजल को दिखाया जाता है, जहाँ पर बा कहते हुए नजर आती है कि इस लड़के ने आकर जो है वो तीनों को अपनी तरफ कर लिया। और पाखी कहने लगती है कि मैनिपुलेशन में तो ये बिल्कुल मम्मी के ऊपर गई हुई है। और फिर वहाँ पर किंजल भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि किंजल, माही और परी जो है वो तीनों के तीनों ही डम है और बिल्कुल इमोशनल फूल हैं। तो तभी वहाँ पर पाखी कहने लगती है कि लेकिन मेरी ईशानी जो है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। फिर वहाँ पर बा कहने लगती है कि जो लड़की अनुपमा से 10 लाख रुपए निकलवा सकती है तो वो अंश, माही और परी को अपनी उंगलियों पर निचा सकती है। तो तभी वहाँ पर राही जो है वो इनकी बातें सुन रही होती है और कहने लगती है कि जो कहना है वो मुंह के सामने आकर कहिए ना, पीठ पीछे चुगलियाँ क्या कर रही हो। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि बा, पाखी और किंजल जो है वो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे बुरा भला कहने लगते हैं और अपने बच्चों को जो है वो राही से दूर रहने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर पाखी कहने लगती है कि ये हैंडमेड ज्वेलरी बनाने का काम जो है वो चीप लोगों का है जो आश्रम में रहते हैं। और फिर यहाँ पर राही कहने लगती है कि शायद आप लोग भूल रहे हैं कि आप लोग भी जो है वो आशा भवन में रहा करते थे। और कहती है कि याद है ना आप लोगों को। तो तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि बा भी कहने लगती है कि तेरी माँ ने भी तुझे जो है वो कहीं से 2-2 बार उठाया हुआ है और तुझे भी याद है ना। और तभी वो कहने लगती है कि तेरा अनुपमा के साथ खून का रिश्ता है भी नहीं, फिर भी तूने अनुपमा का 10 लाख का जो है वो कर्जा करवा दिया। और तभी वहाँ पर राही भी कहने लगती है कि खून का रिश्ता तो आपका भी नहीं है, तभी तो आपने अनुपमा जी से पैसे लेकर जो है वो इस घर पे लगवा दिया। कहने लगती है कि आपका खुद का बेटा तो भाग गया और अनुपमा जी जो है वो आपको और आपकी बेटी को यहाँ पर पाल रही है और उस हिसाब से तो मुझसे ज्यादा शर्म जो है वो आपको आनी चाहिए। तो किंजल कहने लगती है कि राही, हाउ डेयर यू। तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि डेयर तो मैंने आप लोगों को अभी तक दिखाया नहीं है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि पाखी जो है वो गुस्से में आकर राही के हाथ से जो है वो उसका हैंडमेड बनाया हुआ ब्रेसलेट जो है वो तोड़ देती है। और फिर यहाँ पर राही को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी पाखी का पेंट किया हुआ पॉट को जो है वो तोड़ देती है। और फिर यहाँ पर पाखी कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे तोड़ने की। तो तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि आपने मेरा ब्रेसलेट तोड़ा, मैंने आपका पॉट तोड़ दिया। तभी वहाँ पर राही जो है वो दूसरी जगह जाती है और दूसरा पॉट भी गिरा देती है। तो बा कहने लगती है कि अब ये क्यों तोड़ा। और फिर वहाँ पर राही कहने लगती है कि आप ही तो कहती है ना कि मैं एक की जगह 2 बातें सुनाती हूँ, तो मैं एक की जगह जो है वो 2 चीजें तोड़ती हूँ और ये मेरा स्टाइल है। और अगली बार जो है वो मुझे कुछ भी कहने या फिर बोलने से पहले जो है वो 2 बार सोच लेना। और फिर वहाँ पर किंजल को दिखाया जाता है जो कि कहने लगती है कि अंश, माही, परी, तुम लोगों ने देख लिया ना इसे कि ये कितनी ज्यादा बदतमीज किस्म की इंसान है, तो इससे जो है वो दूर ही रहो। और तभी वहाँ पर राही कहने लगती है कि आप जो है वो एक काम कीजिए, इन तीनों को जो है वो एक बॉक्स में ना बंद करके ताला लगा दीजिए ताकि ये लोग जो है वो सांस भी न ले पाए। और कहने लगती है कि समझ ही नहीं आता कि पेरेंट्स से जो है वो अपने बच्चों की खुशी जो है वो बर्दाश्त ही क्यों नहीं होती है। और दुनिया में सबसे ज्यादा चीज जो कॉम्प्लिकेटेड है ना वो है पेरेंट्स, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता कि उन्हें अपने बच्चों से चाहिए क्या। कभी कभी तो वो अपने बच्चों को इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि 1 सेकंड भी दूर हो गए तो ऐसा लगता है कि मर जाएंगे। और कभी कभी तो उनको इतना ज्यादा पनिश करते हैं कि ऐसा लगता है कि उनसे बड़ा दुश्मन तो उनका कोई है ही नहीं। और तभी वहाँ पर बा जो है वो अपना मुंह खोलते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि हे भगवान, ये लड़की खुद तो बिगड़ी हुई है और हमारे बच्चों को भी बिगाड़ देगी। और तभी वहाँ पर राही भी कहने लगती है कि डोंट वरी लीला बहन, बच्चे जब आपके साथ रहकर नहीं बिगड़े तो मेरे साथ रहकर क्या ही बिगड़ेंगे। और तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि अगर तुझे हमसे ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो तू जाना अपने आश्रम में जाना। तो तभी वहाँ पर राही भी कहने लगती है कि मैं अपनी डील की वजह से यहाँ पर रुकी हुई हूँ, वरना मेरा कोई मतलब नहीं है यहाँ पर रुकने का। और कहने लगती है कि जाइए और अनुपमा जी से बोल दीजिए मुझे यहाँ से जाने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगेगा मुझे यहाँ से जाने के लिए। और तभी वहाँ पर वो अंश, माही और परी से कहने लगती है कि मुझे अकेले रहने की आदत है और तुम मेरी वजह से जो है वो डांट मत खाओ। और ये सब कहकर जो है वो वहां से चली जाती है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही राही वहां से जा ही रही होती है कि पाखी कहने लगती है कि देखा कितना ज्यादा महान बनने की कोशिश कर रही है ये। और फिर वहाँ पर बाबी कहने लगती है कि अनुपमा जिसे बेटी बेटी कर रही है उसे पता भी नहीं है कि ये बेटी नहीं बर्बादी है, बर्बादी। तो तभी वो चीज जो है वो राही भी सुन लेती है और कहने लगती है कि क्या कहा, मैं बर्बादी हूँ। और वो कहने लगती है कि अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बर्बादी जो है वो किसे कहते हैं। और वो वहीं पर टेबल पर रखे हुए सारे सामान को जो है वो गिरा देती है और कहने
लगती है, इसे कहते हैं बर्बादी। और वहीं हमें दूसरी ओर जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुज जो है वो अनुपमा को भी अपने लिए केयर करने के लिए कहता हुआ नजर आता है और कहता है कि मैं आ रहा हूँ अन्नू, तुम मेरा हर जन्म में जो है वो इंतजार करना। और तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि मैं आपका इंतजार करूंगी कपाड़िया जी, मैं आपका इंतजार करूंगी, बस आप जो है वो जल्दी से आ जाइए। और वो काफी ज्यादा खुश नजर आती है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज का जो एपिसोड है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को राही का जो ये नया रोल है वो आप लोगों को कैसा लग रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।